हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जीएडी पाइप ड्राइंग कैसे देखते हैं और इसके जरिए कैसे इरेक्शन करते हैं। यहाँ पर क्लैंपिंग सपोर्ट आ जाएगा और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर जहाँ से ये फ्लैंज सिस्टम जो हो रहा है, कभी भी हम इस लाइन को इरेक्शन जब हम करेंगे तो यहाँ पे जो फ्लैंज जो लगा हुआ है इस तरफ से लाइन को आप इरेक्शन करिए। इस तरफ से आपको इरेक्शन करेंगे तो आसान रहेगा। यहाँ पे आपको फ्लैंज लगा देना है और इस तरीक़ा से इस तरफ से आप इरेक्शन करते हुए जाएंगे तो और आसान रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस लास्ट में। तो यहाँ पर क्लैंपिंग करना है और आगे में यहाँ इस लाइन में 3 जगह इंस्ट्रूमेंट आ रहा है। देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। और तीनों इंस्ट्रूमेंट अप के तरफ रहेगा या डाउन के तरफ रहेगा, उसका व्यू हम यहाँ साइड में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 जो है इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर डाउन हुआ है ऊपर वाले रैक में। ये वही इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पर इस लाइन में दिया गया है। उसके बाद मान लीजिए कि हमको अब ये वाला लाइन डायरेक्शन करना है, सेम वैसे ही हम करते जाएंगे। इसमें भी देख लेंगे कि कौन सा सपोर्टिंग आ रहा है। तो यहाँ पर कोई सपोर्टिंग का व्यू नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको लाइन को अगर हम साइड व्यू देखेंगे, ये वाला चौथे नंबर का लाइन का, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये चौथा नंबर लाइन का, इसमें कोई सपोर्टिंग नहीं है, ऐसे ही रखा गया है। लेकिन इसमें भी क्लैंपिंग सपोर्ट कहीं कहीं पे आपको लगाना होगा। बिना क्लैंपिंग सपोर्ट का ये नहीं रहेगा। कोई भी बिना सपोर्ट का लाइन नहीं रहता है, नहीं तो इधर उधर वो लाइन हो सकता है। तो इसको क्लैंपिंग सपोर्ट बात करके इसमें लगा देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ड्राइंग में। उसके बाद यहाँ पर जो बिग साइज के जो लाइन दिख रहा है आपको, इसको भी सेम हम इस तरफ से इरेक्शन करते हुए जाएंगे। इसका लाइन नंबर निकाल लेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये शू सपोर्ट लिखा गया है। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये बीम है वहाँ पर ये शू सपोर्ट यहाँ पे लगेगा। यहाँ भी एक शू सपोर्ट आपको लगेगा। जहाँ जहाँ पे ये बीम है यहाँ भी शू सपोर्ट लगेगा। हो सकता है यहाँ बीच वाले बीम में यहाँ सपोर्ट नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो ऐसा यहाँ पर जॉइंट जैसा आपको व्यू दिख रहा है, यहाँ पर एक आपको टी लगाना है और उसका कंटिन्यूशन नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कौन से लाइन में वो कनेक्शन होगा। अगर हम इसका साइड व्यू देखेंगे ये लाइन का, यहाँ नीचे में आएंगे, कौन सा कॉलम है, डी कॉलम के बाद ये दिखा रहा है, तो ये हो गया आपका डी कॉलम। ये देखिए डी कॉलम, और ये लाइन यहाँ पे आकर के यहाँ पर ये एंड हो रहा है। देखिए यहाँ पर हल्का सा डार्क आपको दिख रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। और एक टी लगा करके नीचे में डाउन करना है, ये उसी लाइन का दिखा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगेगा इसमें, टी लगा करके, और उसमें एंड कैप वगैरह लगा करके इसमें इस तरीक़ा से पाइप में डिजाइनिंग रखना है। तो वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग देखेंगे तो उसमें डिज़ाइन आपको पता चल जाएगा यहाँ पर किस डिज़ाइन में यहाँ टी लगा करके नीचे में डाउन करना है, उसमें किस डिज़ाइन से रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सपोर्टिंग हो गया। उसके बाद यहाँ भी एक टी रहेगा, तो कितने दूरी पर रखना है, ये जो पॉइंट है टी का जो ब्रांच है कितनी दूरी पर रखना है, इस बीम से 159 mm पर रखना है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फ्लैंज का कोई दूरी नहीं दिया गया है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चलेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है टी का पॉइंट जो है 159 mm पर ही आपको रखना है। ये बीम के सेंटर से यहाँ पर टी का सेंटर 159 mm पर रख करके इस लाइन को इस तरफ से इरेक्शन करते हुए जाएंगे। फिर बीच में यहाँ पर एक और टी लग रहा है, उसका भी यहाँ पर नंबर वगैरह दिया गया है, और उस कॉलम के सेंटर से 159 mm पर ही आपको रखना है यहाँ पर जो टी रहेगा। और उसको नीचे की तरफ डाउन में रखना है या अप में रखना है, उसके लिए हम यहाँ साइड व्यू देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसी लाइन का यहाँ पर P25 जो लिखा गया है, यहाँ भी देखिए P25 लिखा गया है। ये लाइन नंबर मिला लेंगे, कौन से लाइन नंबर के यहाँ पर व्यू दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये डाउन हो रहा है, उसी लाइन यहाँ वही लाइन नंबर यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर ये डाउन की तरफ रखना है, यहाँ पर जो टी लगेगा वो डाउन की तरफ रखना है, और दूरी यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ से हम इरेक्शन करते हुए जाएंगे। और ये पाइप में यहाँ पर एक डार्क जैसा बनाया गया है। इस पाइप में PP इंसुलेशन रहेगा, थिकनेस 25 mm। 25 mm का थिकनेस का इसमें पूरे पाइप में इंसुलेशन किया जाएगा। और जहाँ जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर टी है, टी का डायमेंशन दिया गया है, उसका नंबर दिया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट होगा या फिर जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट लग रहा है उसका यहाँ पे नंबर दिया गया है। यहाँ भी देखेंगे कि ये डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, तो यहाँ पर हमें साइड व्यू में देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये डाउन हो रहा है। अब हम आगे आते हैं इस लाइन में।
सेम वैसे ही आपको करते हुए जाना है, जैसे मैं आपको बताया इस लाइन को इरेक्शन करते हुए जाएंगे। यहाँ पर आकर के एंड हो जा रहा है, इधर भी फ्लैंज लगाना है और यहाँ पर लास्ट में फ्लैंज के बाद एक टी रहेगा, उसका भी यहाँ पे डायमेंशन दे दिया गया है और इंस्ट्रूमेंट का नंबर दिया गया है, डाउन रहेगा या अप रहेगा। यहाँ से आप साइड व्यू में देख सकते हैं, यहाँ पे डाउन हो रहा है और ये वही नंबर है। सबसे ऊपर वाला जो लाइन है, ये जो ऊपर में ये सब जो लाइन जा रहा है बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई लूप नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर नीचे वाला जो रेक है उसमें इस तरीक़े से एक लूप टाइप का बन रहा है। यहाँ से लाइन अप हो रहा है, अप हो करके वेस्ट जा रहा है और उसके बाद फिर लाइन सीधा गया, फिर ईस्ट आया यहाँ पे लाइन और फिर डाउन हुआ और फिर ये लाइन नॉर्थ में चला गया। तो यहाँ पर लूप बन रहा है। अगर इसका हम टॉप व्यू देखेंगे ये लाइन का नीचे वाले का, तो टॉप व्यू उसका ये 6 मीटर 500 वाले रैक में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वही लाइन है। यहाँ से लाइन आकर के वेस्ट में गया और फिर ये नॉर्थ में गया, फिर यहाँ पर ईस्ट में आ गया और यहाँ से लाइन ये डाउन हुआ, डाउन होकर फिर से लाइन नॉर्थ में चला गया। तो यहाँ पर ये डाउन किस तरीक़े से हुआ है, ये जो लूप बना है यहाँ पर साइड व्यू दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर इस तरीक़े से ये डाउन अप हो रहा है, देख सकते हैं इस तरीक़े से यहाँ पर एक लूप बन रहा है। आगे में एक और लाइन का लूप बन रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये लाइन छोटा सा एक लाइन है, उसका भी यहाँ पर एक लूप बन रहा है। तो इस तरीक़े से ड्राइंग देखना है। अब मान लीजिए इस लाइन को, नीचे वाले लाइन को इरेक्शन करना है तो हम नीचे वाले लाइन का लाइन नंबर निकालेंगे और देखेंगे 6 मीटर 500 के एलिवेशन पर जो रैक में जो पाइप वगैरह है, यहाँ पर देखिए 6 मीटर 500 के एलिवेशन पर जो पाइप आ रहा है ये सब, उसका हम लाइन नंबर देख लेंगे। कौन सा हमारे पास पाइप अवेलेबल है वो पाइप को हम ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पाइप जो है इरेक्शन कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर लाइन नंबर लिखा गया और उसको हाईलाइट कर दिया गया है। यहाँ पर जो पाइप है यहाँ पर इसीलिए हाईलाइट किया गया है कि ये जो है पाइप इरेक्शन कर दिया गया है। अब मान लीजिए जो आपके पास पाइप अवेलेबल है, जो इरेक्शन करने के लिए साइड पर आ गया है पहले, उसी को इरेक्शन कर लेंगे। देख लेंगे कि जो लाइन हमें मिल रहा है उसी लाइन को उठाएंगे और देख लेंगे कौन से लाइन नंबर में मैच कर रहा है और कितने दूरी पर रखना है वो देख लेंगे। मान लीजिए हमारे साइड पर ये सबसे फर्स्ट वाला जो है आपको मिल गया कि ये स्पूल हमको मिल चुका है, ये लाइन नंबर भी मिल रहा है और हमें इसको 377 mm पर रखना है। यहाँ पे देखिए ये डायमेंशन लिखा गया है और इसमें शू सपोर्ट आ रहा है। देख लेंगे कि वो पाइप में शू सपोर्ट लगा है या नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो आपको नीचे फैब्रिकेशन भी कर सकते हैं, ऊपर पाइप चढ़ाने के बाद भी शू सपोर्ट लगा सकते हैं और नहीं तो नीचे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर शू सपोर्ट नहीं लगा है तो मेरे हिसाब से पाइप को पहले रेक में डाल देना है, उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पे शू सपोर्ट दे रहा है वहाँ आपको लगाते हुए जाना है। देखिए यहाँ पर शू सपोर्ट किस तरीक़ा से बनता है, प्लेट, 2 प्लेट से भी बनाया जाता है या फिर कोई बीम से भी कटिंग करके बना लिया जाता है। मान लीजिए कि हमें ये वाला पाइप इरेक्शन करना है तो इसका हमें ये लाइन नंबर मिल गया और ये कितने एलिवेशन पर इरेक्शन करना है, 6 मीटर 500 पर इसको रखना है। ये जो रैक है उतने हाइट पर रखना है और ये कॉलम से ये पाइप का सेंटर का जो डायमेंशन है 377 mm दे रहा है और हमें वाई कॉलम के बगल में रखना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो व्यू दिखाया जा रहा है कितने एलिवेशन का है। यहाँ पे देखिए एलिवेशन 6 मीटर 500, यानी कि 6 मीटर 500 पर जो पाइप रैक आ रहा है उसी का यह सारा डिजाइनिंग यहाँ पर बनाया गया है। तो 6 मीटर 500 पर अब हमें देखना है कि वाई कॉलम कौन सा है। ये देखिए ये वाई कॉलम हो गया, ये वाई कॉलम के बगल में यहाँ से लाइन ये जाएगा अपना लाइन। तो यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो लाइन है यही लाइन है। यहाँ से अगर हम इस तरफ अगर हम जाएंगे तो जहाँ पर व्यू जो है इस तरफ से दे रहा था, यानी कि कॉलम के सेंटर से 377 mm पर ये लाइन इरेक्शन हो रहा है, यानी कि यही लाइन है जो हमें इरेक्शन करना है। उसमें यहाँ पर टी लगाना है और यहाँ पर एल्बो भी आएगा। तो एल्बो जो है अप में करना है या फिर डाउन करना है और वो किस लाइन में कनेक्शन होगा यहाँ पर GAD ड्राइंग का यहाँ पर नंबर भी दिया गया है। देख सकते हैं ड्राइंग नंबर यहाँ पे दिया गया है कि किस लाइन में जाकर के ये कनेक्शन होगा। ये सब जो लाइन है यहाँ पर नंबर दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर एक टी लग रहा है, उसमें एक ब्रांच रहेगा और किस लाइन में जाकर के वो कनेक्शन होगा उसका यहाँ पर लाइन नंबर दिया गया है 1037। ये नंबर का लाइन नंबर निकालेंगे और वो जो टी ब्रांच जो निकलेगा उसका जो साइज रहेगा 50 NB, यानी कि 2 इंच का यहाँ पर टी ब्रांच रहेगा। लेकिन ये मेन जो लाइन है वो कितना इंच का है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये जो मेन लाइन है इसका साइज देखिए यहाँ पर लिखा गया है 160 या फिर 150 है, यानी कि
ये लाइन 6 इंच का हो सकता है, होगा 150 अगर दिया गया है तो ये लाइन 6 इंच का है और उसमें 2 इंच 6/2 का टी ब्रांच लगा हुआ रहेगा। ये NB जो लिखा गया है, NB को ऐसे ही कैलकुलेशन किया जाए। देखिए यहाँ पर 80 NB लिखा गया है, तो ये जो हो गया 3 इंच का लाइन हो गया। और यहाँ पे देखिए 100 NB लिखा गया है, यानी कि ये 4 इंच का लाइन हो गया। यहाँ भी देखिए ये जो लास्ट वाला जो लाइन है ये 4 इंच का है, ये लाइन भी जो है 4 इंच का है, 100 NB लिखा गया है। और यहाँ बीच में जो लाइन है यहाँ 50 NB लिखा गया, यानी कि 2 इंच का लाइन है। तो इस तरीक़े से आपको पाइप का साइज जो है पता चल सकता है। लेकिन जो यहाँ पर टी ब्रांच जो लगेगा, यहाँ पे जो कंटिन्यूशन नंबर रहेगा, जो टी ब्रांच यहाँ पे जो लग रहा है 2 यहाँ पर लिखा गया, यानी कि उस लाइन से कनेक्शन करना है। 2 इंच का लाइन रहेगा, 50 NB, और यहाँ पर इसका लाइन नंबर सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो टी रहेगा उसको फेस जो है अप में रखना है या फिर डाउन में रखना है। और इसका यहाँ पर एलिवेशन भी दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए COP यानी कि सेंटर ऑफ पाइप एलिवेशन 7 मीटर 158, ये एलिवेशन लिखा गया है। 7 मीटर 158 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो टी ब्रांच जो रहेगा, ये पाइप रैक का जो एलिवेशन है 6 मीटर 500, उससे अप में रहेगा। यहाँ पर ये जो टी का जो फेस है, जैसे कि जो कंटिन्यूशन उसका जो फेस जो है वो अप में रखना है, इसीलिए यहाँ पर एलिवेशन लिखा गया है। इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि 7 मीटर 158 दे रहा है, इसका मतलब कि इसको डाउन में नहीं रखना है, इसको अप में रखना है। अगर इसका हम साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ पर आएगी, नीचे में दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये वही लाइन है, यहाँ नीचे वाले रैक में, ये ऊपर वाला रैक हो गया, ये नीचे वाला रैक हो गया। 6 मीटर 500 एलिवेशन से यहाँ जो फर्स्ट वाला जो टी लग रहा है ऐसे ऊपर में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर उसका लाइन नंबर जो वहाँ पर जो दिया गया था कंटिन्यूशन नंबर, यहाँ पे देखिए ये सब दिया गया है, वही नंबर है। तो इसको अप में रखना है, तो जब ये अप में जाएगा तो ये एलिवेशन जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एलिवेशन यहाँ पर दिया गया है प्लस करके। देखिए यहाँ पर ये 7 मीटर 158 mm इसका एलिवेशन हो गया। उसके बाद आगे में यहाँ पर एक और 300 mm पर, यानी कि ये टी के सेंटर से 300 mm पर एक और इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ आ रहा है, वो भी आपको देख लेना है। और उसके बाद ये जो बीम आ रहा है, बीम के ऊपर एक शू सपोर्ट लगाना है, उसका एलिवेशन भी दिया गया है, यहाँ पर शू सपोर्ट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको छोड़ देना है, यहाँ भी कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सपोर्टिंग करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिया है डैश जैसा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको सपोर्टिंग करना है। उसके बाद ये वाले बीम पे सपोर्टिंग करना है, ये वाला बीम छोड़ देना है, यहाँ भी बीम छोड़ देना है, हो सकता है ये दोनों बीम को छोड़ना है। और ये वाला जो बीम है यहाँ पर आपको सपोर्ट लगाना है। और इस पाइप में इंसुलेशन रहेगा, उसका यहाँ पर इंसुलेशन थिकनेस लिखा गया है 75 mm। ये वाले पाइप का भी इंसुलेशन 75 mm रहेगा, इसीलिए दोनों को एरो ला करके एक साथ यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और जहाँ जहाँ पर इसमें टी आ रहा है इस लाइन में, यहाँ भी देखिए यहाँ पर टी रहेगा और उसका भी एलिवेशन 7 मीटर 122 mm है। और ये अप में रहेगा, यहाँ का जो टी रहेगा वो अप में रहेगा। अगर हम कॉलम नंबर H1 के बगल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा 400 mm की दूरी पर कॉलम नंबर H1 साइड व्यू, यहाँ पर आइए नीचे में, ये ले देखिए, ये जो है कॉलम नंबर H1, यहाँ से ये जो आगे में दिखा रहा था इस तरीका का यहाँ पर ये रहेगा। यहाँ पर ऐसे टी लगाना है और टी लगाने के बाद एल्बो भी लगेगा, और एल्बो लगाने के बाद एक और एल्बो लगेगा, उसका फेस जो रहेगा ईस्ट की तरफ आपको रखना है। यहाँ पर ये देखिए ये जो डिज़ाइन बनाया गया है और ये वही नंबर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख लेंगे 209A7H70। यहाँ पर देखिए साइड व्यू, यहाँ पर ये टी ब्रांच जो है 209AH70 वही नंबर है। यहाँ पर जो टी अप होगा और अप होकर के पहले नॉर्थ में जाएगा और नॉर्थ होकर के फिर से एल्बो लगा करके उसका फेस जो है ईस्ट की तरफ आपको रखना है। उसका डिजाइन जो है यहाँ साइड व्यू में दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये वही लाइन का ये साइड व्यू दिया गया है। तो ये इस तरीक़ा से आपको इरेक्शन करते हुए जाना है, देख लेना है। इस पाइप में भी इरेक्शन रहेगा और यहाँ भी सेम वैसा ही चीज़ यहाँ पर भी आ रहा है, तो उसको भी आपको देखना है किस तरफ ये जा रहा है। तो हम इसका साइड व्यू देखेंगे G1 कॉलम के बगल में। ये देखिए ये G1 कॉलम हो गया, ये G1 कॉलम, इसके बगल में ये वाला पाइप जो है यही पाइप का वहाँ पर डिजाइन दिखा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे अप हो रहा है और अप होकर के सेम जैसे ये वाला है वैसे ही यहाँ भी आपको करना है। फिर आगे में जाएंगे
तो यहाँ पर एक और आपको रहेगा, टी लगा करके ऑफ करना है और एल्बो लगा करके नॉर्थ में जाएगा, उसके बाद फिर ये ईस्ट में आएगा। और उसके बाद यहाँ पर लाइन आगे जा करके एक और टी लग रहा है। अगर हम ये देखेंगे F1 कॉलम के अगर आगे जाएंगे तो G1 हो गया, और F1 के आगे यहाँ पर ये वाले रेखा, ये तो नीचे वाला था, यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये है ना लाइन, तो ये वाला हमारा लाइन है जो ये बीम के बगल में ही जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक टी दूसरा टी, यहाँ पर एक इक्वल टी लग रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है इक्वल टी 150 NB, यानी कि ये लाइन 6 इंच का है और यहाँ पर इक्वल टी रहेगा और उसका जो फेस है डाउन की तरफ रखना है। तो उसको देखना है हमें साइड व्यू में। यहाँ पर ये देखिए नीचे में आएंगे, ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो लाइन है यहाँ पर नीचे में इक्वल टी जो है यहाँ पर नीचे में डाउन करना है। यहाँ पर कंटिन्यूशन नंबर दिया गया है कि किस लाइन में आपको ये कनेक्शन करना है, और आगे में ये लाइन जा करके अप हो रहा है। और यहाँ पर नीचे में एक शू सपोर्ट यहाँ पर लगाया गया है, देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर सपोर्टिंग दिया गया है उसका भी व्यू इसमें बनाया गया है। देखिए यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, बीम पर भी सपोर्ट है, यहाँ बीच में सपोर्टिंग नहीं है, यहाँ बीम पर सपोर्ट है और एक यहाँ पे सपोर्ट है। और यहाँ पर आकर के ये लाइन लूप जो है बन रहा है, तो लूप के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस लूप का अगर हम टॉप व्यू देखेंगे कि यहाँ से लाइन अप हो रहा है, अप होकर फिर वेस्ट में गया और फिर ये लाइन साउथ गया और साउथ जा कर के फिर ये लाइन ईस्ट आया और उसके बाद डाउन हुआ और फिर से साउथ चला गया। इसका हम टॉप व्यू देखेंगे 6 मीटर 500 वाले में जा कर के। देखिए यहाँ पर यहाँ से लाइन अप हुआ, अप होकर के वेस्ट गया, उसके बाद साउथ गया, उसके बाद ईस्ट आया, उसके बाद डाउन हुआ, उसके बाद साउथ गया। तो ये यहाँ पर ये लूप बन रहा है। और यहाँ पे लाइन जो है अलग अलग जो दिखा दिया गया है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये लाइन एक ही साथ सब कुछ जुड़ा हुआ रहेगा। ये लाइन में खिचड़ी ना हो जाए, इसी के वजह से यहाँ पर इस लाइन को अलग कर दिया गया है। तो इस तरीक़े से इस लाइन को इरेक्शन करते हुए जाएंगे। यहाँ भी सेम वैसा ही टी है जैसे मैं आपको पहले बताया। और एक चीज़ है, यहाँ पर इसमें स्लोपिंग दिया गया है कि हर 300 mm पर 1 mm इसको स्लोप रखना है। इस लाइन को देख सकते हैं, इसके बगल वाला जो ये लाइन है इसको भी सेम वैसे ही रखना है, हर 300 mm पर 1 mm रखना है। तो आपको देखना है कि यहाँ से ले करके यहाँ तक ये कितना दूरी हो रहा है, तो हमें कितना mm स्लोप रखना है, इसके बारे में मैं आपको पहले वीडियो में एक बताया हूँ। उसका लिंक जो है मैं आपको यहाँ एंड में दे दूंगा कि स्लोपिंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका mm कैसे निकालते हैं, कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पाइप है उसको टोटल कितना स्लोप होगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 मीटर पाइप है, तो टोटल कितना mm यहाँ से यहाँ तक डाउन रहेगा। 300 mm पर 1 mm है, उसका कैलकुलेशन मैं पहले आपको बता चुका हूँ वीडियो में, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। सेम वैसे ही ये सब जो टी जो मैं बताया हम देखेंगे, यहाँ सामने में आपको दिखेगा। देखिए ये यहाँ पर टी लगा हुआ है और ऑफ किया गया है, और ये इसी तरीक़ा से एल्बो जो है बनाया गया है। इसको लाइन को आगे में जो लाइन कंटिन्यूशन नंबर रहेगा उसका यहाँ सब नंबर दिया गया है किस लाइन में इसको कनेक्शन करना है। तो इस तरीक़े से ये टी के बाद अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आकर के लाइन फिर से एक टी यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर सपोर्टिंग करने के बाद। और यहाँ से ये लाइन आगे आने के बाद यहाँ पर लाइन को एक और एरो देकर के यहाँ पर लिखा गया इक्वल टी 150 NB, यानी कि 6 इंच का इक्वल टी यहाँ भी फिर से लग रहा है। इस लाइन को हम फिर से साइड व्यू देखेंगे। यहाँ नीचे आएंगे, ये हो गया ऊपर वाला रेक, ये हो गया नीचे वाला रेक। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन आकर के यहीं पर एंड हो जा रहा है, यहाँ पर एंड कप लग जाएगा और यहाँ पे टी लग रहा है। टी का फेस जो है नीचे की तरफ डाउन में रखना है। ये उसका यही है जो टी लगा करके लाइन को डाउन करना है, डाउन में रखना है। टी जो रहेगा डाउन में रहेगा। तो यहाँ पे जो इक्वल जो टी रहेगा लास्ट में उसको डाउन में रखना है, और उसके पहले जो एक और जो टी रहेगा उसको अप में रखना है। जो अनइक्वल रहेगा उसका देखिए बगल में ही डिजाइन दिया गया है। ये देखिए एक जो टी है डाउन में है और एक टी जो है अप में है, ये वही वाला है, उसका नंबर यहाँ ऊपर में दिया गया है। एक लाइन जब आप इरेक्शन कर लेंगे तो सेम वैसे ही आपको बाकी सब लाइन जो है इस लाइन से कितनी दूरी पर रखना है वैसे ही आपको इरेक्शन करते हुए जाना है। तो यहाँ पर जो हम इस लाइन को इरेक्शन करते हुए आएंगे इस तरीक़ा से, यहाँ पर एंड में जो एल्बो लगा हुआ है इसका अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ 7 मीटर 500 एलिवेशन पर सिर्फ आपको राउंडिंग जो दिख रहा है ये इसी का व्यू है, ये वाला पाइप का व्यू है। ये जो राउंडिंग दिख रहा है उसी का व्यू है। यहाँ पे राउंडिंग जो दिख रहा है
यहाँ से ये जो लाइन है यही वाला है जो अप में जा रहा है, इस तरीक़े से ये अप में रखना है। और यहाँ पर ड्राइंग नंबर दिया गया है कि किस लाइन में इसको कनेक्शन करना है। तो अगर हम इस लाइन को अगर हम देखेंगे जो यहाँ पर डाउन हो रहा है और यहाँ पर एल्बो जो है वेस्ट की तरफ यहाँ पर डाउन होकर के जा रहा है, यहाँ से लाइन डाउन हुआ और एल्बो लगा करके वेस्ट की तरफ जा रहा है। अगर ये इस तरफ राउंडिंग होता तो ये ईस्ट की तरफ ये आता पाइप। और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाया गया है ये स्टेयर केस का है, यानी कि यहाँ से सीढ़ी रहेगा इसके ऊपर जाने के लिए। अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इसका टॉप व्यू है, यही वाला है लाइन जो यहाँ से डाउन हो रहा है। यहाँ से ये डाउन हो रहा है, देखिए यहाँ से ये ऐसे डाउन हुआ और डाउन हो करके ये लाइन वेस्ट की तरफ जा रहा है एल्बो लगा करके। और एक चीज़ यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पे जो बीच में ये जो लाइन है ये सब ये जो इरेक्शन करना है, ये जो बीच बीच में ये जो लाइन है यहाँ पर आगे में आएंगे, यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही आपको इरेक्शन करना है। देखना है कि कहाँ पर सपोर्टिंग है, कहाँ पर शू सपोर्ट है, कहाँ पर क्लैंपिंग है, वो साइड व्यू में देख सकते हैं। और बाकी ये जो लाइन आगे में आ करके यहाँ पर डबल रिड्यूसर लगा करके ये लाइन यहाँ से छोटा लाइन कर दिया गया है, यानी कि यहाँ से स्मॉल बोर लाइन जा रहा है आगे से, देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो लाइन है 4 इंच का है तो यहाँ से लाइन 2 इंच का हो जाएगा। मान लीजिए ये लाइन 6 इंच का है तो यहाँ से 2 इंच का हो जाएगा आगे में। तो यहाँ पर डबल रिड्यूसर लगाया गया है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक पाइप जो है अलग अलग कर दिया गया है ताकि ये जो है लूप जो बन रहा है वो क्लियर हमें दिखाई दे। यहाँ से ये लाइन इस पाइप के ऊपर ये लूप जो रहेगा। अगर हम इसका साइड व्यू देखेंगे यहाँ से नीचे में देख सकते हैं जैसे ये लूप बन रहा है, इस तरीके से ये लूप बन रहा है, वही ये लूप का व्यू दे रहा है। ऐसे यहाँ पर लूप बनाना है, इसेंट्रिक रिड्यूसर ही होगा क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिंग करने के लिए पाइप के नीचे जो है रेस्ट होते हुए जाएगा बीम के ऊपर, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों जो रिड्यूसर है वो इसेंट्रिक का ही रहेगा, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर यहाँ पर नहीं रहेगा, इसेंट्रिक रिड्यूसर रहेगा। यहाँ पे जो डबल रिड्यूसर लगा करके इस लाइन को पतला करना है यहाँ से, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देखना है कि रिड्यूसर हमें कहाँ पर आ रहा है। और उसका यहाँ पर डायमेंशन भी दिया गया है कि ये रिड्यूसर का जो ज्वाइंट है 441 mm पर रखना है इस कॉलम के सेंटर से रिड्यूसर के ज्वाइंट तक। और फिर इस रिड्यूसर के ज्वाइंट से एक यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर देखिए कोई ड्रेन या वेंट लाइन रहेगा 390 mm पर, वहाँ का ये डायमेंशन दिया गया है। उसके बाद ये जो बीम है इस बीम के सेंटर से ये रिड्यूसर का ज्वाइंट का जो डायमेंशन रहेगा 331 mm की दूरी पर आपको रखना है। तो रिड्यूसर का जो डायमेंशन है बिल्कुल बराबर रखना है आपको, इसको आगे पीछे नहीं करना है क्योंकि यही सब क्लाइंट जो है चेक करते हैं कि जो डायमेंशन लिखा गया है उतने डायमेंशन पर ये है या नहीं है। अगर ये आगे पीछे रहेगा तो आपको लाइन को इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। तो आपको पहले ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डायमेंशन दिया गया है रिड्यूसर का डायमेंशन कि कॉलम के सेंटर से कितने दूरी पर रखना है, वो आपको दूरी देख लेना है। जब इसको चेक किया जाएगा तो यही सब चेक किया जाता है कि जितने दूरी पर दिया गया है लाइन को रखने के लिए उतने दूरी पर है कि नहीं। और ये जो लाइन का जो स्लोपिंग है, स्लोपिंग पर भी आपको ध्यान रखना है कि स्पीड लेवल रखने के बाद स्लोप जो है जिस तरफ दिखा रहा है उस तरफ है या नहीं। और जितना अगर चेक कर रहा है क्लाइंट की उतना आ रहा है कि नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डाउन रखना है, कैलकुलेशन करने के बाद उतना डाउन हो रहा है कि नहीं, उस तरह से भी क्लाइंट चेक कर सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो लूप बन रहा है इसमें भी आपको स्लोपिंग रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस लाइन में अगर स्लोपिंग दिया है तो यहाँ से लाइन स्लोप होते हुए आएगा, तो ये जो लाइन है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है तो ये वेस्ट की तरफ स्लोप रहेगा। उसके बाद ये लाइन साउथ की तरफ जो जा रहा है तो इसको भी साउथ की तरफ स्लोप में रखना है। उसके बाद ये जो लाइन है ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इसको ईस्ट की तरफ स्लोपिंग में रखना है। उसके बाद यहाँ से लाइन साउथ की तरफ जा रहा है तो इसे साउथ की तरफ स्लोप में रखना है। तो हर 300 mm पर 1 mm डाउन करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 1800 का लाइन है ये सेंटर से ये सेंटर तक, तो हमें कितना स्लोप करना है वेस्ट की तरफ वो कैलकुलेशन कर लेना है। और ये सेंटर से ये सेंटर तक ये भी 1800 हो गया, तो हमें वेस्ट की तरफ कितना स्लोप करना है वो भी आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो उसका कैलकुलेशन मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्लोपिंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो वीडियो का लिंक मैं आपको यहीं पर दे दूँगा, वो आप वीडियो ज़रूर देखें। अब मान लीजिए कि आपको ये जो है ड्राइंग मिल गया, तो अब प्लांट के अंदर जा रहे हैं तो हमें किस एरिया में जाना है, कहाँ का ये ड्राइंग है, इसीलिए यहाँ पर एक प्लांट का डिजाइनिंग बनाया गया है कि दिस एरिया का ये जो है
डिजाइन है या फिर ड्राइंग है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप इस रूट से इधर एंट्री करेंगे तो आपको इस तरीक़ा से रूट दिखेगा, और इस एरिया का ये जो ड्राइंग बनाया गया, इस एरिया का यहाँ पे देखिए लिखा गया है दिस एरिया। तो इसी एरिया में आपको आना है और इसी एरिया का ये जो है ड्राइंग बनाया गया है। एक चीज़ आपको और करना चाहिए ताकि आपको पाइप इरेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो नंबर लिखा गया है, जो भी कॉलम नंबर ये सब लिखा गया है A1 B1 C1, ये सभी कॉलम पर यहाँ नीचे में मार्कर से लिख देना है आपको A1 B1, और Y लिखना है। जैसे ये कॉलम पे हम लिखेंगे Y और A1, और इधर वाला जो कॉलम है X कॉलम का जितना भी ये सामने कॉलम है तो उसको लिखेंगे X A1 X B1 X C1। ऐसे करके हम लिखते जाएंगे सभी कॉलम पे मार्कर से नीचे में यहाँ, ताकि हम देख सकेंगे कौन से कॉलम कौन से नंबर का है। ऐसे आसान हो जाएगा आपको ड्राइंग देखना और इरेक्शन करना। और उस पर आपको क्या करना है कि इस कॉलम का नॉर्थिंग ईस्टिंग दोनों लिख देना है, और भी आसान रहेगा आपको पाइप इरेक्शन करने में। इसमें नॉर्थिंग ईस्टिंग नहीं दिया गया है, लेकिन आपको दूसरे ड्राइंग में देखेंगे तो आपको नॉर्थिंग ईस्टिंग मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर का ड्राइंग आप मांग लेंगे तो उसमें आपको नॉर्थिंग ईस्टिंग मिल जाएगा कि ये कॉलम का नॉर्थिंग ईस्टिंग कितना है। तो सभी कॉलम पे आपको नॉर्थिंग ईस्टिंग लिख देना है। जिस तरह से ये नंबर लिखा गया है वैसे आपको नंबर लिख देना है। और बाकी आपको एलिवेशन तो पता है कि इसमें 3 रैक है, जो कि एक है 4 मीटर पे और दूसरा 6 मीटर पे और एक 7 मीटर पे। यानी कि मैं एक लमसम बता रहा हूँ, इस तरीक़ा से आपको अंदाज़ा लगा के रखना है।